हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति के क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे आज जो हम लोग जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। तो कम से कम आज हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे। इसमें से 10 से 11 ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पक्का है, इसी से रहेगा। तो देखिए, हम गारंटी के साथ बोलते हैं, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो देखिए, हम लोग करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या होता है? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, या समझिए क्या कहता है। किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? देखिए, बिंदु का अगर y अक्ष से दूरी पूछे, क्या पूछे? y अक्ष से दूरी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या पूछता है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, अगर कोनो बिंदु का y अक्ष से दूरी पूछे तो वो भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा सो बताइए? भुज कहलाएगा। अगर किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी पूछे तो भुज कहलाएगा। और किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी पूछे, किसी बिंदु का क्या पूछे? x अक्ष से दूरी, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? कोटि कह देंगे। क्या कह देंगे? तो कोटि कह देंगे। अगर आपसे कोनो बिंदु का y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो भुज कह देंगे। अगर x अक्ष से दूरी पूछा तो हम लोग क्या कह देंगे? उसको कोटि कह देंगे। क्या कह देंगे? कोटि कह देंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित, क्या कहता है? x अक्ष पर स्थित, कौन अक्ष पर स्थित सो बताइए? x अक्ष पर स्थित, किस x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। तो देखिए, कहता है x अक्ष पर स्थित कोनो बिंदु का निर्देशांक का रूप पूछ रहा है। तो x अक्ष पर पूछ रहा है ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सो बताइए? x, 0 हो जाएगा। x अक्ष पर पूछेगा तो y को क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। y को क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? x, 0 हो जाएगा। अगर वही क्वेश्चन दूसरा तरह से क्या पूछ सकता है? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप पूछे। निर्देशांक का क्या पूछे? रूप पूछे। तो इसमें क्या कर देंगे सो बताइए? तो इसमें x को 0 कर दीजिए और उसके बाद y का y रह जाएगा। तो 0, क्या हो जाएगा? y। 0, क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो देखिए, अगर x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप पूछता है तो x, 0, और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप पूछता है तो 0, y हो जाएगा। अगला देखिए क्या है नेक्स्ट। तो x अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि पूछता है। x अक्ष पर सभी बिंदुओं का क्या पूछ रहा है? कोटि पूछता है। सभी बिंदु क्या पूछता है? कोटि। या इसी का दूसरा क्या? कोटि नहीं दे करके क्या पूछेगा आप सबसे? तो y नियामक। क्या पूछेगा सो बताइए? y नियामक पूछेगा। तो कते कह देंगे हम लोग सो बताइए? 0। क्या कह देंगे? 0। कहा कि x अक्ष पर इसका रूप, किसी बिंदु का रूप क्या होता है सो बताइए? x, 0 होता है। और उसमें क्या पूछता है? कोटि पूछता है। तो कोटि का मान कितना होगा? तो 0 होगा ना। क्या होगा? 0 होगा। अगर वही में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। y अक्ष पर क्या, कहा कौन अक्ष पर? y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का क्या पूछता है? भुज पूछता है। या भुज नहीं पूछ करके क्या पूछे? x नियामक। क्या पूछे? x नियामक। पहले y अक्ष का रूप देखिए क्या होता है? तो 0, y होता था। इसमें क्या पूछा जा रहा है सो बताइए? भुज पूछा है। तो भुज का मान कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछता है। x अक्ष का समीकरण है। x अक्ष का क्या पूछता है? समीकरण। x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर क्या ले लेंगे हम लोग? 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? y बराबर 0। अगर x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। और y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या ले लेंगे? 0। y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो हम क्या करेंगे सो बताइए? तो x बराबर क्या ले लेंगे? 0। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है सो बताइए? 0, 0। कितना होता है? 0, 0। अब देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। तो कहता है x अक्ष से बिंदु इतना के दूरी। x अक्ष से कौन अक्ष से पूछा जा रहा है सो बताइए? x अक्ष से बिंदु का निर्देशांक दिया है, पूछता है दूरी पूछता है। तो देखिए, x अक्ष से पूछता है ना, तो एक बात ध्यान रखिए, ये क्या हो गया? x, ये y, भुज और कोटि। तो x अक्ष से पूछता है ना, तो y का मान ले लीजिए। क्या ले लेंगे? y का मान। y का मान कितना है सो बताइए? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा सो बताइए? तो 5 हो जाएगा। x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछेगा तो कौन मान लेंगे? तो शुरू वाला होता है x, जिसको भुज कहते हैं, दूसरा होता है y, जिसको हम कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान ले लीजिए। तो y बराबर जितना है वो ले लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। तो देखिए कि इसमें क्या है? x है, उसके बाद क्या है? ये y है, जिसको भुज और क्या बोलते हैं? कोटि। तो y अक्ष से पूछता है, किसका मान ले लेंगे? उल्टा सोचिए। तो x का जो मान है सो ले लीजिए। कितना है? -3। तो -3 हो जाएगा आंसर। तो उसी तरह से आप बना सकते हैं कि मतलब कि x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछेगा तो y का मान ले लीजिएगा, और उसके बाद y अक्ष से पूछेगा तो किसका मान ले लेंगे? x का मान ले लेंगे। अगला देखिए क्या कहता है। बिंदु इतना का भुज है। बिंदु -12, -18 का भुज है। बिंदु कितना सो बताइए? बिंदु -12, -18 का
भुज है। तो देखिए भुज पूछ रहा है तो शुरू वाला क्या हो जाता है, भुज हो जाता है, शुरू वाला क्या हो जाता है, भुज, और उसके बाद जो दूसरा रहता है वो क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है, क्या हो जाता है, कोटि। तो इसमें भुज का मान कितना हो जाएगा सो बताइए, तो शुरू वाला कितना है -12, तो -12 हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, तो कहता है बिंदु इतना इतना का x नियामक, बिंदु 6, -5 का क्या पूछा जा रहा है सो बताइए, x नियामक। x नियामक कहने का मतलब भुज होता है, x नियामक कहने का मतलब क्या होता है, भुज। तो शुरू वाला हम लोग जानते हैं भुज होता है, उसके बाद दूसरा जो रहता है वो क्या हो जाता है, कोटि। तो इसमें x नियामक का मान कितना आ जाएगा सो बताइए, शुरू वाला भुजे को बोलते क्या, दूसरा नाम क्या है, x नियामक बोलते, क्या बोलते हैं, x नियामक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, बिंदु -6, -7 का कोटि है। तो हम पढ़े हैं कि शुरू वाला भुज होता है, उसके बाद ये क्या होता है, दूसरा जो रहता है वो क्या हो जाता है, तो कोटि हो जाता है। तो कोटि का मान कितना आ जाएगा सो बताइए, तो -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अगला क्या कहता है, बिंदु 4, -6 का y नियामक, बिंदु इतना, इतना का y नियामक। तो y नियामक किसको बोलते सो बताइए, अगर भुज का दूसरा नाम है x नियामक, भुज का दूसरा नाम क्या है, x नियामक, उसके बाद कोटि का दूसरा नाम क्या है, y नियामक, या y नियामक हम लोग क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। तो कितना हो जाएगा सो बताइए, भुज क्या हो गया, कोटि। तो कोटि का मान पूछ रहा है ना, तो कोटि -6 हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, बिंदु इतना इतना किस पाद में स्थित है। ये वो फिक्स सही रहबे करता है कि किस पाद में स्थित है। तो देखिए उसके लिए बस इतना ध्यान रखिए कि कब कौन पाद में स्थित रहेगा। तो देखिए इधर क्या हो गया, इधर प्लस वाला हो जाता है, इधर क्या होता है, प्लस वाला हो जाता है, इधर क्या होता है सो बताइए, माइनस, x अक्ष हो गया, क्या हो गया, x अक्ष। उसके बाद ये भी होता है x अक्ष, ये क्या हो जाता है, y अक्ष, ये क्या होता है सो बताइए, y अक्ष होता है। बस इधर प्लस वाला होता है, इधर x अक्ष में माइनस होता है, इधर क्या होता है, माइनस। ऊपर में y अक्ष में ये प्लस होता है, इधर क्या हो जाता है सो बताइए, तो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। ये हो गया प्रथम पाद, ये क्या हो जाता है सो बताइए, प्रथम पाद होता है या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ये द्वितीय पाद हो जाता है, कौन पाद हो गया सो बताइए, द्वितीय पाद हो जाता है। ये कौन सा पाद होता है बताइए, तृतीय पाद। कौन पाद होता है, तृतीय पाद। ये कथी है सो बताइए, चतुर्थ पाद। कौन पाद होता है, चतुर्थ पाद। तो प्रथम पाद कब होगा सो बताइए, तो x बड़ा का पहले ले लीजिए सो बताइए, पहले निर्देशांक जो लिखते पहले x न तक बाद हुआ है ना, तो ये क्या इधर प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा। कोमा उधर देखिए फर्स्ट इतना है ना, प्रथम पाद दोनों के बीच में है, इधर भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद कब होगा सो बताइए, पहले x वाला के लीजिए, तो ये क्या होगा, माइनस, और उसके बाद ऊपर ये दोनों मिला करके होता है ना, x अक्ष और y अक्ष मिला करके बनता है द्वितीय पाद। तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। अब देखिए तृतीय पाद, x अक्ष कथी से बनेगा, y अक्ष। तो x अक्ष का कथी है सो बताइए, तो माइनस है, और उसके बाद y अक्ष का भी क्या है, चिन्ह, तो माइनस है। तो माइनस माइनस लेगा तो क्या हो जाएगा, तृतीय पाद। चतुर्थ पाद कब होगा सो बताइए, तो ये माइनस है, पहले x अक्ष का लेंगे ना, x अक्ष का दिया प्लस, और उसके बाद ये क्या है, माइनस है, सो बताइए। तो ये मतलब बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रथम पाद में कब होगा, तो देखिए प्रथम पाद और तृतीय पाद, प्रथम पाद और क्या, प्रथम का दे दीजिएगा तृतीय। कैसे, इसमें प्लस प्लस रहता है तो प्रथम, और माइनस माइनस रहेगा तो कथी हो जाएगा सो बताइए, माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय हो जाएगा। और दूसरा का कथी हो जाता है सो बताइए, दूसरा का कथी हो जाता है, तो चतुर्थ। कैसे, तो दूसरा में क्या होता है, माइनस और प्लस, और चतुर्थ में क्या हो जाता है, प्लस और माइनस। बस इतना ध्यान रखिएगा। फर्स्ट का तीसरा कैसे, तो फर्स्ट में प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट, और तीसरा में क्या होता है, माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय पाद हो जाएगा। सेकेंड में क्या होता है, माइनस प्लस रहे तो कथी हो जाएगा, सेकेंड, और प्लस माइनस रहेगा तो कथी हो जाएगा सो बताइए, चतुर्थ पाद हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहता है बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है, 7,10 किस पाद में स्थित है। तो संख्या नहीं देखना, आपको चिन्ह देखना, चिन्ह क्या है, यहाँ पर भी प्लस, इसके भी पीछे में क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस रहता है, कौन सा पाद लेते हैं सो बताइए, तो प्रथम पाद लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखिए पॉइंट में भी दे दिया 4.5, 6.5 किस पाद में। तो हमको अंक से मतलब नहीं है, बस चिन्ह से मतलब है। चिन्ह क्या है, प्लस, इसका भी क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा सो बताइए, तो प्रथम पाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रथम पाद हो जाएगा। बिंदु इतना और इतना, दो रूट दो कमा माइनस रूट दो किस पाद में स्थित है। तो चिन्ह देखिए, चिन्ह क्या है सो बताइए, तो चिन्ह है सर, चिन्ह क्या है सो बताइए, प्लस है, उसके बाद क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस रहता था, क्या लेते थे, चतुर्थ पाद। प्लस माइनस रहता था तो कथी लेते सो बताइए, चतुर्थ पाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सो बताइए, चतुर्थ पाद होगा या अब देखिए क्या है, कहता है बिंदु -1,3 एवं -5,7 के बीच के दूरी है, तो हम बता दिए थे कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। इससे पहले वीडियो हम बताए थे
कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी पूछ रहा है, तो देखिए दो तो बिंदु दिया है ना, तो शुरू वाला क्या होता है x, क्या होता है x, जिसको हम x1 मान लेते हैं, उसके बाद वाला होता है उसको क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x1 और क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु है, उसको क्या मान लेते हैं, सो बताइए, x2 और y2 मान लेते हैं, x2 और क्या मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। और दूरी का फॉर्मूला बताए थे कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, सो बताइए। तो रूट अंडर क्या होता है, सो बताइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। इस पे मान पुट करिए, इस पे मान के बैठाइए। तो x1 का मान कितना आ जाएगा, सो बताइए, -1, और उसके बाद x2 का मान कितना हो जाएगा, -5। देखिए सूत्र में माइनस होता है, यहाँ पर भी x2 का मान क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, सो बताइए, प्लस हो जाएगा, और होल स्क्वायर। उसके बाद सूत्र में प्लस होता है, y1 का मान कितना है, सो बताइए 3, तो 3 दीजिए। उसके बाद माइनस होता है सूत्र में, तो माइनस, और उसके बाद क्या, y2 का मान कितना है, 7 है, तो 7 का दे करके होल स्क्वायर। फिर करिए तो कितना हो जाएगा, सो बताइए कैलकुलेशन। तो माइनस, यहाँ देखिए -1 माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस, सर जी माइनस होता है, तो 1 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4 ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 में से 7 गया कितना, तो -4, कितना हो जाएगा, सो बताइए, -4 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा, सो बताइए, तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 16 कितना हो गया, 32। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सो बताइए कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√2, कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, अगला देखिए कहता है मूल बिंदु से x, y की दूरी है, मूल बिंदु से x, y की क्या दूरी है, मूल बिंदु से x, y की दूरी है। या उसी तरह इस क्वेश्चन को दूसरा तरह से कैसे पूछ सकता है, बिंदु xy की दूरी कहां से निकालिए आप, मूल बिंदु से निकालिए। कहां से निकालिए, मूल बिंदु से। या तीसरा कौन तरह से पूछ सकता है, मूल बिंदु से -x, y की दूरी है, मूल बिंदु से -x, y की दूरी है। देखिए यही क्वेश्चन के मूल बिंदु वाला से देखिए कौन कौन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मूल बिंदु से x, y की दूरी क्या है, या बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या है, या मूल बिंदु से -x, y की दूरी क्या है। देखिए जब ये मूल बिंदु से कहता है तो इसमें देखो दूरी पूछता है तो दो बिंदु होना चाहिए। तो मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, सो बताइए। मूल बिंदु का मतलब उसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। और दूसरा बिंदु कहते दिया, सो बताइए दूसरा बिंदु कितना दिया है, जैसे मैं x, कहते दे दिया y, या दूसरा बिंदु जैसे दूसर का बात करें तो वहां पर भी x, y दिया, या अगर क्या दे दे, -x, y दे दे। तो देखिए उतना जरूरी नहीं है उस सूत्र पर बैठाना, डायरेक्ट मूल बिंदु से जो कहता है ना, तो दूरी का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। जो होता है क्या होता है, सो बताइए। दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो उसके बाद मान बैठाना है, तो देखिए मान क्या होता है, जो दिया है उसका होल स्क्वायर कर दिए, जो दिया है इसका क्या है, जो दिया है उसका क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। तो क्या दिया है, x दिया है तो x का डायरेक्ट क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर, प्लस y दिया है तो y क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, सो बताइए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा, सो बताइए, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। जरूरी है कि मान बैठाइए कि x1 x2 का मान बैठाइए, y1 और y2 का मान बैठाइए, वो भी बैठा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जब ये मूल बिंदु से कहता है, एगो बिंदु दिया है, मूल बिंदु से पूछता है दूरी, तो जो दिया है क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दिए। क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जैसे मूल बिंदु से इतना आता है कि क्या दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा देंगे। दूरी का फॉर्मूला जो होता है, जो दिया होगा उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। कहते दिया सो होता है -a का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, -b का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, सो बताइए। तो -a के स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से जब ये पूछेगा दूरी, तो जो दिया होकर क्या कर दीजिए, रूट अंडर दे करके स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर दे करके क्या कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए।